but not so close that they can smell your horny little hormones. Just kidding. Because technically those are pheromones. Go on. हाय कबीर, थोड़ा और पास बैठो ना. No, I'm fine. Hi, I'm Sushmita from Comics. Hi, I'm Susu, PCMP. Wasn't it PKMQB? Yeah, exactly. Same. He came. Same. हाय, छाया, तुम्हें कौन नहीं जानता? हर क्लास में ऐसी एक लड़की होती है जिसके सपने सारे लड़के देखते हैं, पर उसके लिए तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते. छाया 11th स्टैंडर्ड की वही लड़की है. हेलो. सॉरी, बैठो ना. So, which three-letter word is responsible for all life and creation? G-O-D, God. S-E-X, sex. See, there's still so much stigma attached to this word कि हम सुनते ही शर्मा जाते हैं. But unless हम इसके बारे में बात करें, confusion कैसे दूर होगी? देखो, मैं समझ सकती हूँ इस एज में सेक्स के बारे में ओपनली बात करना थोड़ा मुश्किल है. Which is why your principal also told me to just skim through the subject and not go too deep. That's what she said. See? You have to just open up to feel more comfortable. That's what he said. मैम, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करना चाहिए? Asking for a friend. See, इस एज में लव, ब्रेकअप एक्सेट्रा ये उतना सीरियस होते नहीं है जितना हमें लगता है. इनफैक्ट हम जितना इजीली किसी से अट्रैक्ट होते हैं उतना इजीली डिस्ट्रैक्ट भी. So maybe your friend just needs a little distraction to get over his breakup. Ma'am, but what if the person who needs to move on is a fuddu? I mean, not easily distracted. Asking for a friend. Everybody takes their own time and you can't really force these things, right? I was wrong. ये वो वाली फीलिंग थी जब एक पेपर गंदा जाने पे हम बाकी एग्जाम से भी डर जाते हैं, लेकिन फिर अगले एग्जाम में स्कूल टॉपर आपके साथ बैठ जाता है. Okay, any more questions? Maybe related to sex ed more than love ed? I have a question for my heart. तुम अभी अभी जख्मी हुए हो, फिर भी इतने जोर जोर से क्यों धड़क रहे हो? Excuse me? Can you just turn off your alarm? Please, Everywhere you can see. you turn off your alarm? Please. Okay class, कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा है? या तो तुम लोगों को सेक्स एड में इंटरेस्ट नहीं, या तो तुम लोगों को सब पता है. Either ways, I'm getting a feeling I'm not needed here. मैम, पीरियड कब खत्म होता है? Good question. Proud of you. See, Indian women get their menopause around the age of 45. लेकिन कितनी बार ऐसा भी होता है कि मैं पूछ रही थी कि ये सेक्स एड का पीरियड कब खत्म होता है? काफी लंबी क्लास हो गई ना? Okay, that's it. Here's what we're going to do. मैं प्रिंसिपल से बोलूँगी बाहर एक ड्रॉप बॉक्स लगवाने. आप लोगों को जो भी सवाल पूछने हैं, you can put it in there anonymously. And we'll take those questions in the next session. Period over. Bye. See you in the next class. बहनचोद, छाया मित्तल तेरी पार्टनर है. पार्टी बनती है साले. बनती है. लोग बस प्यार को बुखार बोलते हैं, लेकिन मुझे अब पता चल रहा था कि दिल टूटना भी एक बुखार ही है, क्योंकि इसमें भी खाने का कोई स्वाद नहीं आता. भैया ये काला खट्टा खट्टा ही नहीं है, सिर्फ काला है, मेरे लाइफ की तरह. अरे काला है तो फेंक दोगे हैं? ब्लैक गोला मैटर्स यार. #BGM. ये ले.
मेरा तो काला भी नहीं था। इतने दिन से काला कट्टा बोल के रेड वाला दे रहे हो। जब लाइफ की इकलौती अच्छी चीज़ चली जाती है ना, तब कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब कुछ भी। ध्रुव, टीचर्स की बात हमेशा सुननी चाहिए। वो मैम कब से तेरे को डोंट स्टॉप बोल रही है और तूने अभी वीडियो स्टॉप कर दिया। ए, बस यार, इतना भी कुछ मजा नहीं आ रहा है इस लड़की को। नाटक कर रही है। ये सारी लड़कियां ना एक जैसी होती है, प्यार का नाटक करती है और फिर चली जाती है। चूतिए, कब तक देवडी का देव बन के रोता रहेगा? कामदेव बन। और अगर ये वीडियोस देख के भी अंदर कुछ हलचल नहीं हो रही ना, तो भी घबरा मत भाई। अब तो ड्रॉप बॉक्स है। अगली सेक्स एजुकेशन क्लास में तेरे इस प्रॉब्लम का भी आंसर मिल जाएगा। वे पागल है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एक मिनट। सेक्स एजुकेशन क्लास मतलब स्कूल में तुम्हें संभोग शास्त्र पढ़ा रहे हैं और फिर भी तुम लोग वर्जिन हो? लकी भैया, आपने तो स्कूल में सेक्स किया होगा नहीं? अरे बहुत, मतलब बहुत। तब इतना कि अब तो थक चुका हूँ यार। लड़की चाहे अब रिक्वेस्ट करे, रोए, गिड़गिड़ाए, मेरे पैर पड़े, मैं बोलता हूँ नो। नो मीन्स नो, माई बॉडी माई चॉइस। हैं? वैसे ये सेक्स एजुकेशन क्लास में पढ़ाते क्या है तुम लोगों को? सेक्स? हाँ, सेक्स। वो कभी कभी वो हस्ती मस्ती भी करा देते। मैथुन कराते का है यार? नहीं करा, वो पढ़ देते हैं कभी कभी। चिट्स। वर्जिन्स। तो टैंक में पानी भरता तो जा रहा है, पर उसे नल खोल के कोई निकाल नहीं रहा। तो क्या होगा? ओवरफ्लो। सिमिलरली नाइटफॉल बॉडी में सीमेन का ओवरफ्लो है। वैसे तुम चाहो तो मेरे नोट्स ले सकती हो। हाँ? No, thank you. I don't think I need your notes, that too on nightfall. वैसे तुम ज़्यादा जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाती ना? वर्गो हूँ शायद इसलिए। एक्चुअली मैं भी वर्जिन ही हूँ। Nice to know. सेम। And nightfall is quite common at your age. And although इसे स्वप्न दोष कहते हैं, but trust me, इसमें कोई दोष नहीं. So you don't have to feel guilty either. Next question. My friend is liar, but hips don't lie. And her hips are growing bigger every day. I feel jealous and sometimes even attracted to her voluptuous body. I hope I'm not gay. Well, technically you'd be lesbian. Lesbian पता है ना? Yes, ma'am. Capital of Portugal. That's Lisbon. Thanks for answering. I like your confidence. इसका मतलब ये तुम तो नहीं हो. Because this girl is underconfident and insecure about her body, which she doesn't have to. क्योंकि हर body का growth rate अलग होता है. And every body type is beautiful. हमें बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करने की आदत है. शायद इसी कारण से हमारा वजन भी नहीं बढ़ रहा और हमें दिन भर कमजोरी भी महसूस होती है. कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे. देखो तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक एक्सेसिव मास्टरबेशन से तुम्हारी हाथों की लकीरें जरूर मिट सकती हैं. तो तुम हो वो शरारती बालक. आई थिंक इस पूरी क्लास में तुम ही हो जिसे इस सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आ रहा. दूसरों के दर्द पे सबको मजा आता है. चिल यार, हर चीज़ को इतनी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है. तुम देखना, कुछ साल के बाद ना ये खुद भी इन एम्बैरेसिंग मेमोरीज को मिस करेगा. जैसे तुम इसे मिस कर रहे हो. You know what? If you want, you can talk to me. Or maybe just look at me. Hello. Knock knock. छाया प्लीज, माना कि तुम बहुत हॉट हो, पर
You are not my distraction. I just need some time to get over छवि. And तुम्हें देखता हूँ तो मुझे छवि दिखाई देती है. तुम दोनों का नाम भी इतना सिमिलर है, छवि, छाया, और नाम का मीनिंग वो तो बिल्कुल सेम है. You remind me of her in every way. हो गया. तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ you know what? I was just trying to be friends with you. I thought तुम्हें स्कूल के लड़कों से दोस्ती नहीं करती. हाँ, but you are. Wait. Hey you, देखो इधर. इस स्कूल के ना आधे लड़के फट्टू हैं, जो मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकते. और बाकी चिपकू, जो मना करने पर भी पीछा नहीं छोड़ते. बट तुम इन सबसे अलग हो. ना लूजर ना स्टार्ट. यू आर जस्ट सो एवरेज. आई मीन तुम इतने एवरेज हो कि अगर कोई मुझे आकर बोले ना कि लॉ ऑफ एवरेजेस तुमने बनाया है बर्नौली ने नहीं, तो मैं मान भी जाऊं. यू आर दिस एवरेज ऑर्डिनरी गाय हु ट्रीटेड मी लाइक एन ऑर्डिनरी गर्ल, not this out of league diva. And it felt so different, so normal. तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारे साथ सीट मिलने पे मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी. ठीक है, तो मैं तुम्हें कैसा भी फील कराऊं ना, तुम मेरे लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही रहोगी, जस्ट लाइक छवि. उसके एक्सपीरियंस से मैंने सीख लिया है कि एक ऑर्डिनरी लड़का और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो.